बैक विद नमपाई एंड आई थिंक नेक्स्ट की 2 वीडियोस में मैं खत्म कर दूंगा नमपाई को। इतना ज़्यादा है नहीं कुछ नमपाई में, ठीक है। जो अगला हमारा डिस्कशन होगा वो डेटा टाइप्स के ऊपर होगा। बहुत छोटा डिस्कशन है। जो तब तुम पीछे कर रहे थे ना, डी टाइप हम एरे बनाते टाइम पास कर सकते हैं। ये होगा डी टाइप। अब मैं बताता हूँ ये डी टाइप होता क्या है। देखो, कहने का अर्थ है हमारे पे बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, बूल होता है, बुलियन होता है, और भी बहुत सारे फलाने बना डेटा टाइप जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ाए थे। नमपाई में से थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब नमपाई में ज़्यादा कैसे होते हैं ये सुनो। सबसे पहला था इंट 8 और दूसरा होता है यू इंट 8। यू इंट 8 कहने का मतलब ये है ना, इंट 8। अब इसमें से देखो, तुमसे सिर्फ 3 ही सवाल तुमसे सिर्फ 2 ही सवाल पूछ सकते हैं। पहला ये कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, और दूसरा ये दोनों होते क्यों, लाइक तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के। तो देखो, इंट 8 का मतलब है इंटीजर है, 8 बिट का इंटीजर। तुम्हें बिट्स एंड बाइट्स पता होगा, तो 8 बिट का इंटीजर है। एंड इसकी जो लाइक इसमें इंटीजर्स है ना, तो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। बस यही कहानी है। तो इसमें मैक्स वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू तो जितनी भी हो। इसमें मतलब टोटल कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, टोटल कितनी वैल्यूज तक ये होल्ड कर सकता है। सो टोटल ये हो सकता है -127 से 127 तक। बस इसका यही काम है, ठीक है। और जो यू इंट 8 होता है ना, इसका मतलब होता है ये भी इंटीजर्स हैं, बट ये अनसाइंड है, यानी कि इसके अंदर नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये 0 से 255 तक होल्ड कर सकता है। यानी कि अगर मेरे पे कोई नंबर स्टोर करना है जो कि 0 से 255 के बीच में आता है, तो मैं यू इंट 8 डेटा टाइप का यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पे एक एरे है, एरे के अंदर रोल नंबर मेरे को स्टोर करना है, ठीक है। रोल नंबर स्टोर करने के लिए क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कोई सा भी, मेरे को डेटा टाइप चाहिए नहीं, ऐसा डेटा टाइप चूज़ करना है जिसमें सबसे कम मेमोरी यूज़ हो। तो सबसे छोटा यही होता है, इंट 8 और यू इंट 8। जैसे ये आगे नंबर है ना, यही बता देते हैं कि कितने बिट्स का है। तो सबसे छोटा यही है। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं कैसे स्टोर करूँ। अगर मेरी क्लास में 255 से कम बच्चे हैं, तो मैं अब फॉर श्योर यू इंट 8 यूज़ करूँगा, क्योंकि नेगेटिव में तो रोल नंबर नहीं होते ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो -127 से 127 के बीच में आ रही है मेरे एरे के अंदर। मतलब मुझे पता है कि मेरे एरे के अंदर यहाँ से यहीं तक वैल्यूज आएंगी, तो मैं ये वाला डेटा टाइप यूज़ करूँगा। बस सिंपल से इतना फंडा है और कुछ नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है फॉर साइंड, जो भी साइंड इंटीजर यानी कि जिसके आगे यू ना लगा, उसके लिए मैक्स फॉर्मूला होता है 2n-1। और n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। ये जो भी आगे नंबर लिखा है ना, ये n है, इसको n कहते हैं। सो 2n-1 इतनी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है। और अनसाइंड के लिए 2n-1 -1 नीचे आएगा। तो अगर वो 8 बिट का था, तो ऊपर वाला क्या होगा, 2n-8 यानी कि 2n7 है ना। 2n7 कितना होता है, आई थिंक 512 पे 6 होता है, नहीं 0 2 2 4 6 8 10 12, नहीं 2 4 8 16 32 64, 64 का डबल 128, डेट इज़ 128। 128 वैल्यू स्टोर कर सकता है। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, डेट इज़ 128 -1 भी तो है ना, हाँ -1 भी है इसमें, 2n-1 -1, ठीक है। -1 तो 128 हो गया, 2n7 हो गया, -1 ये हो गया 127। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे जितनी स्टोर कर सकते हैं एज पॉजिटिव, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, यूनिट 64 के लिए क्या होता है, 2n-1 2n-1 यानी कि 2n8 -1, तो 2 की पावर 8 होता है 256, जो कि -1 कर देंगे तो 255। तो ये मैक्सिमम 255 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। और साइंड और अनसाइंड का मतलब पता है, मतलब अगर तुम्हारे पास साइंड है ना, तो मतलब जितना वो पॉजिटिव में स्टोर करते हैं वो नेगेटिव में स्टोर करेगा, ठीक है। और जो तुम्हारे पे अनसाइंड है, उसका मतलब है कि जितना कि 0 से लेकर स्टार्ट करेगा और ख़त्म कर देगा। तो सारे डेटा टाइप ऐसे ही चलेंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्टकट में निपटा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें एक समझ में आ गया ना। तो सारे यही है, मैं बस डेटा टाइप के बता देता हूँ नाम क्या क्या होते हैं। बाकी तुमसे पूछ लेगा कि जैसे तुमसे पेपर में प्रैक्टिकल में ये पूछ सकते कि हमें ये चीज़ स्टोर करनी है, जैसे हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कंपनी के ट्रांजैक्शन स्टोर करने जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है, तो ऑब्वियसली तुम इंटीजर इंट 8 का यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि उसमें बहुत छोटे नंबर स्टोर होते हैं, उतनी जगह नहीं होती है, इसलिए। तो तुम्हारे पे पहला इंट और यू इंट, तो जब मैं इंट 8 लिख रहा हूँ तो उसका मतलब यही है कि यू इंट 8 अपने आप साथ में आ जा रहा है। तो अगली बार से मैं सिर्फ पॉजिटिव लिखूंगा, यू इंट अपने आप तुम्हारे साथ उसके साथ आ जाएगा। फिर अगला होता है इंट 16 और यू इंट 16, समझ ही गए होगे ना। यू इंट 16 मतलब 16 बिट्स का हो गया। सेम इंटीजर्स होंगे, बस 16 बिट्स में हो जाएंगे तो ज़्यादा नंबर स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। फिर सेम इंट 32 यू इंट 32। फिर अगला हमारे पे क्या है, इंट 64, और अगला है यू इंट 64। तो ऐसे इंट 8 से लेके हमारे पे इंट 64 तक, 8 16 32 64, बस ये 4 वैल्यूज़ होती है इंटीजर के लिए।
और हर जगह तुम चाहो तो इंटीजर 64 यूज़ कर सकते हो, हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन मेमोरी बहुत खाता है ये, तो इंट 64 हर जगह यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, कोड में रन करने के लिए कर सकते हो, काम चला हुआ है, कोड चल जाएगा, कोई गाली नहीं देगा तुम्हें। बट अगर कंस्ट्रेंट दे रखा है ना तुम्हें कि कम से कम मेमोरी का यूज़ करना है, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सी वाली आ जा रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि छोटा नंबर तो 8, बड़ा नंबर तो 16 सबसे, और जनरली 32 में सारे काम हो जाते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट तुम्हारा एरे बनता है ना इंटीजर का, वो इंटीजर 32 में बनता है डिफ़ॉल्ट एरे। जब तुम यूज़ कर रहे थे ना एरे इक्वल्स टू np.array फलान निमकाना, तो वो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर का डेटा टाइप आ रहा था ना, वो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप int 32 आ रहा था, क्योंकि इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाती है जनरली। सो दीस आर योर डेटा टाइप्स। अगला तुम्हारे पे फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोट 16। ठीक है, इसके अंदर यू फ्लोट 16 नहीं होता। जैसे इंटीजर में यू इंट 8 था ना, इस तरह इसमें यू इंट नहीं होता, इसमें यू फ्लोट नहीं होता, इसमें सिर्फ फ्लोट 16 होता है। फिर इसमें होता है फ्लोट 32, फिर इसमें होता है फ्लोट 64। और तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसकी मैक्स वैल्यू साइंटिफिक हो जाती है थोड़ी सी, तो तुम नहीं निकाल सकते। बस इतना समझ लो कि जितने ज़्यादा डेसिमल प्रिसिशन में काम करना है, बस छोड़ो, तुम ये समझ लो फ्लोट 32 यूज़ करो, हर जगह काम चल जाएगा। अगर तुम्हें कोड में लिखना है ना डेटा टाइप फ्लोट बनाना है, फ्लोट 32 यूज़ करो, बात खत्म, हर जगह चल जाएगा। अगर तुम्हें दे रखा है कि डेटा टाइप मेंशन करो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये वाला डेटा टाइप यूज़ करो, फ्लोट 64, फ्लोट 128, हाँ फ्लोट 128 भी होता है, तो तुम यूज़ करो। अदरवाइज तुम्हें क्या रखा है कि फ्लोट डेटा टाइप का एरे बनाओ, तो कोई सा भी फ्लोट बना दो, तो फ्लोट 32 चला दो, हर जगह चल जाएगा लगभग, क्योंकि तुम्हारे लेवल के काम पे फ्लोट 32 से ऊपर काम ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पे इंटीजर, और इंटीजर की 8 डेटा टाइप्स होते हैं, फ्लोट के 4 डेटा टाइप्स होते हैं। देन हमारे पे कॉम्प्लेक्स होता है, आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स तुमसे कोई यूज़ नहीं करवाएगा, कॉम्प्लेक्स मेरे को भी नहीं आता, तो कॉम्प्लेक्स बस जान लो होता है कि कॉम्प्लेक्स 128 में होता है, 128 बिट्स का, और एक होता है कॉम्प्लेक्स 256 बिट्स का। ठीक है, फिर एक बूल डेटा टाइप होता है, बूल का मतलब ट्रू या फॉल्स, तो बूल तो तुम्हें आता ही है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर तुम्हारे एरे के अंदर सिर्फ स्टोर होना है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, तो बूल डेटा टाइप यूज़ करो, वहाँ पे इंटीजर या फिर इंटीजर या फ्लोट या ऐसे और कुछ स्टोर नहीं करोगे। हाँ, एक स्ट्रिंग भी होता है string_. अगर तुम्हारे एरे के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होना है, सिर्फ का स्ट्रिंग। हाँ, एक बात याद रख लो, लिस्ट के अंदर जो होता है, लिस्ट के अंदर क्या होता है, तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लाइक एक लिस्ट है, वो बास्केट है, फ्लेक्सिबल है, तो उसमें स्ट्रिंग भी को स्टोर कर सकते हो, तुम एरे भी, तुम नंबर भी स्टोर कर सकते हो, सेम टाइम पे सब कुछ स्टोर कर सकते हो। जैसे कि ये रहा ना, जैसे कि एक लिस्ट है एल नाम की, इसके अंदर तुम क्या स्टोर कर सकते हो, तुम 1 स्टोर कर सकते हो, 3.5 स्टोर कर सकते हो, आकाश भी स्टोर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है तुम अलग अलग डेटा टाइप एक ही लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, बट एरे में ऐसा नहीं है। एरे में अगर तुम इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करोगे, अगर तुम फ्लोट स्टोर कर रहे हो 1.5 तो सारे फ्लोट ही स्टोर करोगे, और अगर स्ट्रिंग स्टोर करोगे तो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करोगे बस। अब क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिबिलिटी आ जाती है ना, इसलिए एरे और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। लाइक उसको इंटरनली फिगर आउट नहीं करना पड़ता कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, क्या है। तो इस वजह से एरे इस वजह से भी फास्ट हो जाते हैं। तो तुम बूलियन यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के साथ अंडरस्कोर, डी टाइप जब तुम लिखोगे ना, डी टाइप इक्वल्स टू स्ट्रिंग अंडरस्कोर, या सजेशन आ जाएगा np.string वट एवर। सो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म। तुमसे कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, बस तुमसे पेपर में कह देगा, बस ये तो जनरली था, मतलब जान लो तो अच्छा है, क्या पता कहाँ काम हो जाए। लाइक इट इज़ नॉट लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन, बट इट इज़ मोर लाइक अ हेल्पिंग क्वेश्चन, कि इसके बिना थोड़ा काम कम से मुश्किल। डेटा टाइप्स हो गए। अब यू कैन एक्सप्लेन। अब हाँ, एक और खास फंक्शन आता है, खास फंक्शन जिसका नाम है np.asArray, एज टाइप फंक्शन है। एस टाइप का है, फ्लोट एरे, डी टाइप एरे, डी टाइप np.array टाइप। वो np का नहीं, वो एरे का फंक्शन होता है। मतलब ये एस टाइप है ना, एक एरे का मेथड है। मेथड क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इसके लिए तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी। वो सब छोड़ो, मतलब जो अब तक ऊपर तुम यूज़ करते ना, एरे डॉट लिन स्पेस, वो सब तुम np के साथ यूज़ कर रहे थे। अब जो ये एस टाइप है ना, वो यूज़ करोगे तुम वेरिएबल के साथ। जो भी एरे नाम का वेरिएबल, जो भी तुम्हारा एरे तुम्हारा जो भी एरे है ना, जिस भी वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे मैंने एक a1 बनाया, a1 इक्वल्स टू np.lin स्पेस 1 10 10, यानी कि मेरा एक एरे बन गया लिन स्पेस नाम से। ये एक एरे है, और इसकी एरे किस चीज़ में स्टोर, a1 में स्टोर। तो जब मैं एस टाइप यूज़ करूँगा ना, तो a1.h टाइप यूज़ करूँगा, यानी कि एरे के साथ यूज़ करूँगा। तो हाँ, ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। और कुछ नहीं। एस टाइप का काम क्या होता है, हाँ अब इसका काम क्या होता है देखो। a1 है मेरे पे np.lin स्पेस 1 10 10 कॉमा, डी टाइप मैंने पास किया, डी टाइप इक्वल्स टू int 32। मैं तुम्हें पता है ना int 32 एक नाम का डेटा टाइप होता है। तो कहने का मतलब है जो भी इसके अंदर में एलिमेंट्स बनेंगे उन सबका डेटा टाइप इंटीजर होगा 32 बिट्स का। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ये तो स्टोर हो ही जाएंगे। अब मैं क्या किया, a2 नाम का मैंने एरे बनाया, उसके मैंने क्या किया, np.lin स्पेस किया, नहीं a2 मैंने बनाया arr.s टाइप np. हाँ, तो ना मैंने a1, अब मेरे को चाहता हूँ मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर दूँ,
इंट 32, अब मैं मतलब मेरे को पहले लगा था कि मेरा इंट 32 में काम चल जाएगा, फिर मेरे को लगा नहीं नहीं नहीं, इंट 32 में काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, A1 जो भी एरे का नाम है डॉट एस टाइप, और उसके आगे जो भी नया डेटा टाइप लिखना लिख दिया। मैंने लिख दिया np.int64, np.int64। हाँ, ये जो भी डेटा टाइप्स लिखते हैं ना, इन सब के आगे np डॉट जरूर लगा देना, np.int64। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसके बिना गलत हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि int 8 नाम से कुछ नहीं होता, np.int8 होता है, ठीक है। अगर तुम लिखोगे ना d टाइप इक्वल्स टू int8 गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम लिखोगे d टाइप इक्वल्स टू np.int8 बिना स्पेस के, तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो np डॉट लगाना जरूरी है, तो मतलब np डॉट 32 से np डॉट int64 पे आ गया, तो ये होता है एस टाइप फंक्शन का नाम, ठीक है। डी टाइप नाम का मेथड होता है, वो मैं यूज़ नहीं करवाऊंगा, वो छोड़ो। अब एरिथमेटिक्स पे आ जाते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। तुम्हें बेसिक पाइथन आती है तो हो जाएगी एरिथमेटिक्स ऑफ नंपाई एरे। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हमारे पे एक एरे होता है, हो कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे। खैर मेरा गाना गाना बंद करो। देखो मेरे पे एक एरे है, मान लो एक एरे है 1 2 3 4, कैसे बनाया डजेंट मैटर, बस एक ऐसा एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट से 1 से लेकर 4 तक। अब मैं रैंडम का यूज़ करूँ, मैं लिनस्पेस का यूज़ करूँ, मैं किसी चीज़ का भी यूज़ करूँ, डजेंट मैटर। तुम्हारे पास बस एक ऐसा एरे है, ये टपल नहीं है, एरे है, इसको दिमाग में घुसा लो, ठीक है। तो एरे के साथ क्या कर सकता हूँ मैं, अब मैं एरे मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ, तो होगा क्या 1 4 6 8, जो मेरा नया एरे बन जाएगा ना, एरे के अंदर के सारे एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, वो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया ना 2, कहने का मतलब है, मतलब मेरे को पूरे एरे के ऊपर एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एरे इसलिए तो होते हैं कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, जैसे वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन का साइंस यूज़ करके मैं प्लस कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ, मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैं माइनस कर सकता हूँ, मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, मैं वॉट एवर कर सकता हूँ, मैं एक्सपोनेंशियल कर सकता हूँ। कहने का मतलब यह है, मैंने एरे नाम से ना छोड़ के A1 बना देता हूँ। सो A1 इक्वल्स टू 1 2 3 4, एक ऐसा एरे है। तो A1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो सारे एलिमेंट्स चेंज हो गए, तो ये बन गया 2 1 2 2 2 4 3 2 4 3 2 6 4 2 8। मैंने A1 -2 किया तो हर एक में से माइनस हो गया 2, तो ये -1 हो गया, 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, हर एक एलिमेंट में से -1 हो गए। फिर +2 करूँगा तो सेम वही होगा, एक्सपोनेंशियल करूँगा, एक्सपोनेंशियल बाय 2 यानी कि हर एक की पावर 2 हो जाएगी, हर एक्सपोनेंशियल बाय 3 करूँगा तो हर एक की पावर 3 हो जाएगी। और मैं 1 एरे कर देता हूँ, 1 एरे यानी कि मैं कर देता हूँ 1/A1। कोड में तुमको यही लिखना है, बस क्या लिखना है कोड में, प्रिंट कर दो 1/A1 को, तो वो प्रिंट कर देगा जो भी एलिमेंट्स उन सबको रेसिप्रोकल करके, जैसे 1 2 3 4 था ना, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा 1/1, 1/2, 1/3 और 1/4 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अगर प्रिंट कराना है तो, और अगर तुम चाहते हो कि उस एरे वेरिएबल के अंदर जो भी है वो चीज़ें स्टोर हो जाए, क्योंकि तुम्हें स्टोर करना नहीं आता ना, खैर, तो तुम बस ये अगर तुम सिर्फ ये लिखोगे ना 1/A1, तो भी ये काम कर जाएगा, ये चल जाएगा, कोड बिल्कुल गलत नहीं है। पाइथन में ऐसे लिखते हैं 1/A1, तो कहने का मतलब है फिर नहीं, तुम ये लिख लो A1 इक्वल्स टू 1/A1, तो A1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, बस ऐसे लिखा करो। मतलब अगर तुम चाहते हो कि कोई भी चेंज करने के बाद वो चीज़ वापस उसी जगह पे स्टोर हो जाए, उसी वेरिएबल में, तो ये लिखो A1 वेरिएबल का नाम, उसके आगे जो भी ऑपरेशन करना है, यानी कि A1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो सारे एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होकर वापस उसी में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम अरिथमेटिक्स कर सकते हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल, ये सब तो तुम जानते ही हो। हाँ, तुम इसके बाद कंडीशंस भी चेक कर सकते हो। कंडीशंस जैसे मैंने बताया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो अगर मेरे पे एक एरे है 1 2 3 4 नाम का A1 से, और मैंने किया A1 ग्रेटर देन 2, तो बताओ आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ट्रू। कहने का मतलब है ये जो कंडीशन है ना, ये एग्जैक्टली ऐसे लिखना कोड में, A1 ग्रेटर देन 2, ऊपर इम्पोर्ट नंपाइस MP और फलान का ना एरे बना के, एरे बनाने के बाद जो A1 एरे है ना, उसके बाद ऐसे ही लिखना है तुम्हें। और अगर प्रिंट कराना है तो ये प्रिंट कर देगा, और प्रिंट नहीं कराना तो बस ऐसे ही रहना, तो क्या दिक्कत है। तो इससे होगा क्या, A1 ग्रेटर देन 2 से हर एक एलिमेंट के साथ वो कंडीशन चेक करेगा। तुम ग्रेटर देन करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, और डबल इक्वल्स टू, और वॉट एवर कुछ भी करो। जितने भी बेसिक ऑपरेशन बताए ना तुम्हें पाइथन के अंदर, वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब बारी आती है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग की। अब मैं चेक कर लूँ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के अलावा कुछ और है तो नहीं। इंडेक्सिंग बची है, इंडेक्सिंग, फैंसी इंडेक्सिंग, बूलियन इंडेक्सिंग, यूनिवर्सल फंक्शंस। हाँ, फिर अब कुछ और बात बता देता हूँ, जैसे कि स्टैटिस्टिक फंक्शन, मीन मीडियन मोड, जैसे तुमने पढ़ा होगा ना। अब तुम्हारे पे एक एरे है A1 नाम से, 1 2 3 4। ये एरे कैसे बना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कैसे भी बनाओ हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तुम बना लोगे लिन स्पेस का यूज़ करके। लिन स्पेस ही यूज़ कर लो सबसे बढ़िया, तो लिन स्पेस नहीं, तुम वो यूज़ करो,
अरेंज फंक्शन का यूज़ करो, लिन स्पेस यूज़ करो, अरेंज कर यूज़ करो। अगर लिन स्पेस यूज़ करो तो 1 10 10 दे दो, लिन स्पेस यूज़ करो तो जो भी मन करे वो दे दो। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट कर दो मेरे को a1 डॉट मीन, ये एरे के मेथड है, नंपाई के मेथड नहीं है, और आगे ब्रैकेट लगा देना। तो जितना इस एरे का ना इसका मीन प्रिंट कर देगा। सेम a1 डॉट मीडियन नाम से भी एक फंक्शन होता है, ये भी प्रिंट कर देगा। a1 डॉट मोड नाम से भी एक फंक्शन होता है, ये भी प्रिंट कर देगा। और क्या होता है हमारे पे, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। क्या है, 2 सेकंड को स्टैटिस्टिकल फंक्शन दिखाऊंगा सारे सारे मैथमेटिकल। हाँ, तो मीन होता है, सम नाम से भी फंक्शन होता है, a1 डॉट सम। तो इस एरे का जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम है वो भी प्रिंट कर देगा। अभी एरे 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। 2D होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 2D में बस हमें एक्सेस बतानी पड़ती है, वो 2D थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चलो बता ही देते हो 2D का। 3D से तुमसे कोई नहीं पूछेगा, 3D का कोई नहीं पूछेगा, औकात से बाहर है 3D। 2D का बता देते हो एक्सेस का सीन क्या है। ये होती है हमारी एक्सेस 1, और ऐसे डाउन द लाइन होते हैं हमारे एक्सेस 0। याद कैसे करोगे इसे, याद कि मतलब कौन सी एक्सेस 0 होती है, कौन सी 1 होती है। तो ये देखो, जो नीचे की तरफ जा रहा है वो 0 की तरफ जा रहा है, बस 0 सबसे नीचे होता है ना, तो जो नीचे जा रहा है वो 0 होगा। तो ये नीचे जा रहा है तो ये 0 है, ये है 1। कहने का मतलब ये है, जैसे मेरे पे एक a1 है, जैसे मेरे पे एक a2 नाम का एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैंने a2 डॉट सम प्रिंट किया, a2 डॉट सम प्रिंट कर दो, a2 डॉट सम। और इसके अंदर मेरे को एक्सेस बतानी पड़ेगी, किस एक्सेस के अबाउट करना है। तो एक्सेस लिखोगे, एक्सेस इक्वल्स टू 1, तो होगा क्या, एक्सेस 1 कौन सी होती है, ऐसी होती है ना एक्सेस 1, ऐसे। तो एक्सेस 1 इक्वल्स टू np डॉट एरे डॉट मीन, ARR क्या है 2.61, इसका मीन आ जाएगा 2 सेकेंड। जब तुम सिंपल ARR डॉट सम यूज़ करते हो ना, या तो अगर तुम सिंपल जैसे a2 एक 2D मैट्रिक्स है, तो a2 डॉट सम यूज़ करोगे ना, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम तुम्हें प्रिंट करके दे देगा, जितना भी आएगा। और जब तुम एक्सेस इक्वल्स टू 1 यूज़ करते हो ना, तो हर एक रो के अबाउट, तो इसका इस पहली रो का सम क्या हो, 3 4 5, 3 2 5 1 6, 6 4 10 5 15, और 9 7 16 8 8 16 24। तो तुमको ये प्रिंट कर देगा 6 15 24, यानी कि पहली रो। और ये प्रिंट ऐसे ही करेगा, ऐसे प्रिंट नहीं करता, प्रिंट ऐसे ही करता है। ठीक है, बैटरी खत्म होगी 2 सेकंड में। ठीक है, तो इस तरह तुम सम निकाल सकते हो एक्सेस के अबाउट। अगर तुम एक्सेस इक्वल्स टू 0 कर देते, एक्सेस इक्वल्स टू 0 नाम का पैरामीटर पास कर देते, तो ये इसके अबाउट, यानी कि कॉलम के अबाउट, हर एक कॉलम के लिए ये बता देता। तो इसका आंसर होता शायद 12, और 8 10 5 15, और 9 6 3 9 9 18, या जो भी ऐसी होता है, ऐसी तुम्हारा आंसर आता। सो दिस इज़ वॉट इट अबाउट मीन मीडियन मोड। एक स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की भी चीज़ होती है जो हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स में, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हो, a1 डॉट std। अगर 2D है तो एक्सेस पास कर दो, अदरवाइज अगर एक्सेस पास नहीं करोगे तो पूरे ग्राफ, पूरे मैट्रिक्स का वो पूरे मैट्रिक्स का तुम्हें बता देगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अदरवाइज std कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू जो भी पास करोगे, तो उस रो के अबाउट जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सब पास करोगे। तो ये जो भी स्टैटिस्टिकल चीज़ होती है ना, ये तुम्हें बता देता है। एक कम सम नाम की होती है, क्यूमुलेटिव सम, और कम रॉड क्या करता है, कम सम क्यूमुलेटिव सम ऑफ क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, वो कम प्रॉड होता है। फिर एक कम सम नाम की भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे तुम्हारे पे एक एरे है 1 2 3 4, तो इसका कम सम क्या होगा, पहले 1 होगा, फिर 1 और 2 का सम 3, फिर 2 और 3 का सम, फिर 3 और 3 का सम 9, और 9 और 4 का सम 13। ये होता है कम सम, यानी कि एक उसमें कंपाउंड करते जाओ, ऐड करते जाओ नेक्स्ट वाले में। ठीक है, दिस इज़ व्हाट कम सम, यानी क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम की चीज़ पड़ी होगी ना, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो यूज़ करोगे np डॉट कम सम, np नहीं, a1 डॉट कम सम। अब a1 1D है तो कोई दिक्कत नहीं, 2D। और इस तरह a1 डॉट कम प्रॉड नाम की भी चीज़ होती है, वैसे यूज़ नहीं होती बट यूज़ जहाँ भी होगा देख लेना। ठीक है, वेरिएंस नाम की भी चीज़ होती है, a1 डॉट वेर यानी वेरिएंस, तुमने पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस। एक और फंक्शन होता है जैसे a1 डॉट मिनिमम, उस पूरे एरे के अंदर का मिनिमम निकाल देगा। अगर एक्सेस पास कर रहे हो 2D के अंदर तो उस एक्सेस के अबाउट निकालेगा। तो ये बात अंडरस्टूड है कि तुम एक्सेस पास कर रहे हो या नहीं कर रहे। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ क्या काम करता है। फिर a1 डॉट मैक्स होता है, मिन मैक्स, उसके अंदर से मैक्सिमम निकाल देगा। फिर आर्गमिन और आर्गमैक्स नाम की चीज़ होती है, वो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है। ठीक है, तो कम प्रॉड मतलब क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, यानी कि यानी पहला आएगा 1, फिर दूसरा होगा 1 × 2 दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, अगला होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 6, और अगला होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज़ 24। सो दैट इज़ कम प्रॉड और वॉट एवर। ये सब जानने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारी होती है बस ये चीज़। बूलियन एरर्स बची हैं, बस सॉर्टिंग बची है, यूनिक बची है, फाइल इनपुट आउटपुट नाम की चीज़ बची है। पहले इनपुट आउटपुट में सीधा करा देता हूँ। ठीक है,
इनपुट आउटपुट छोटा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट छोटा है ना, इसलिए मैं करा देता हूँ। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग बची है, मल्टी डायमेंशनल एरे की, कॉम्प्लेक्स है थोड़ी सी, ट्राई करूँगा कराने को अगर हो पाई तो। सबसे पहले इनपुट आउटपुट, जो हम नंबर एरे बनाते हैं ना उसको हम फिजिकली स्टोर कर सकते हैं। फिजिकली मतलब हाथ में नहीं, मतलब हम अपने लाइक जितने भी काम बनते हैं ना पाइथन के प्रोग्राम चलते हैं वो सारे रैम के अंदर चलते हैं, तो उसको हमें स्टोर करना है। जैसे हम PDF को स्टोर करते हैं, जैसे हम कोई फाइल को, जैसे डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं, उसी तरह इसको स्टोर करते हैं। तो स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे मेरे पे एक A1 नाम का है np.linspace और linspace 1 2 3 जो भी आएगा इसका आंसर मुझे नहीं पता। अब मेरे को स्टोर करना है इस चीज़ को कि मैं बाद में बार बार यूज़ कर सकूँ। मान लो मैंने ऐसे कोई मतलब किसी एरे के ऊपर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी, बहुत सारा कोड करा, उसके बाद लास्ट में एक ऐसा एरे आ गया जिसको मैं बार बार यूज़ करना चाहता हूँ फाइनली, तो उसको मैं सेव करना चाहता हूँ। सेव कैसे करूँ, तुम लिखोगे A1 नहीं, तुम लिखोगे np.save और उसके अंदर A1 पास कर दोगे और इसके अंदर नाम पास करोगे, किस नाम से सेव करना चाहते हो। जैसे मैं पास करना चाहता हूँ array_1 और ये स्ट्रिंग के अंदर देना कॉमा, अपनी वैल्यू दे दो जिस भी चीज़ को स्टोर करना चाहते हो, बस ये 2 चीज़ें। ये तुम्हें यहाँ पे एक नेम देना है सेव के साथ और एक देना है एक्चुअल वैल्यू, यानी जिस भी एरे को सेव करना चाहते हो। ये 1D होगा 2D होगा फलान करना, और np.save का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इससे तुम्हारी चीज़ सेव हो जाएगी। और जब तुम्हें लोड करना है, यानी कि उस चीज़ को तुमने सेव कर दिया, अब तुम्हारी फाइल में स्टोर होगी कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर से लोड कैसे करोगे, तो np.load, लोड क्या करोगे, जो भी नाम था, जो भी उस फाइल का नाम था, array_1 नाम था और कॉमा A1 नहीं दोगे तुम, बस लोड के नाम के बाद कॉमा कुछ नहीं लगोगे, बस ये कर दोगे। अभी लोड तो होगी, लेकिन लोड होने के बाद क्या करोगे, इसको कहीं पर स्टोर भी तो करना होगा। स्टोर करोगे नहीं तो कहाँ से काम चलेगा। मतलब पाइथन के अंदर लाइक इट इज़ लाइक तुमने गोदाम अपने फाइल सिस्टम में से लिया है, बट पाइथन के अंदर कहीं स्टोर नहीं है। लाइक तुमने अपने गोदाम में से सामान लिया है, बट दुकान के अंदर कहीं तो रखना पड़ेगा, कोई डिब्बा होना चाहिए ना। वो डिब्बा एक वेरिएबल, तो A1 नाम से वेरिएबल है, इसके अंदर वापस से np.load कर दिया। तो ये तुम समझे, लोड और ये अनलोड कैसे करना है। फिर इसमें एक कंप्रेस नाम की चीज़ होती है, वो सब तुम्हारे काम की नहीं है। लोड और सेव तुम्हारे काम का है। यूनिक एंड अदर सेट लॉजिक्स, थोड़ी बहुत सेट थ्योरी पढ़ा देता हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि स्लाइसिंग इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा लाइक स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग वैसे ही पूछेंगे, बट वो क्योंकि लंबा है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं एक इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव यूनिक कॉमा अदर सेट लॉजिक्स। कहना क्या चाहता है यूनिक और सेट लॉजिक, हमने पढ़े थे सेट के साथ। जैसे ये एक हमारा यूनिवर्स है, ये सेट A है, ये सेट B है, इसके सामने क्या पढ़ा था हमने, यूनियन पढ़ा था, हमने इंटरसेक्शन पढ़ा था। यूनियन मतलब इन सब का, इंटरसेक्शन मतलब जो इनमें कॉमन है, इंटरसेक्शन पढ़ा था। np.array np.unique names np.array np.unique names सॉर्टेड, हमने सॉर्ट और सेट, हमने एक चीज़ होती है सेट नाम की, एक चीज़ होती है सॉर्ट नाम की, और एक चीज़ होती है सॉर्टेड नाम की। बताऊँगा क्या होती है, पहले मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा। इन 1D क्या होता है, आफ्टर रिटर्निंग फंक्शन टेस्ट मेंबरशिप इन 1D, ओ मेंबरशिप भी होती है इन 1D रिटर्न चलिए। ओके, तो एरे के अंदर ना गिनती के 4-5 ऑपरेशंस होते हैं, ये सेट ऑपरेशंस होते हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ें ना तुम्हें क्वेश्चन में गिवन दे रखी होंगी, या फिर नाम से तुम्हें पता चल जाएगा, या फिर अगर तुमसे आई थिंक ये सारा का मैं वाइवा के लिए करा रहा हूँ काइंड ऑफ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें वैसे भी याद नहीं रहेंगी जब तक यूज़ नहीं करोगे। मैं खुद भूल जाता हूँ, किसी को याद नहीं रहती ये। जो भी डेवलपर है ना, बड़े बड़े कंप्यूटर इंडस्ट्री में बैठे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, उनमें से भी किसी को याद नहीं हो। मतलब कुछ चीज़ें तो याद हो गई होंगी जो डेली यूज़ करते हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें गूगल करनी पड़ती है। हमें भी खुद बड़े बड़े डेवलपर्स को गूगल करनी पड़ती है, तो ऐसा मत सोचो ये स्कूल वाले तो पागल है, कॉलेज वाले रटवाते रहते हैं, बट स्टिल जब तक तुम यूज़ नहीं करते तब तक याद नहीं हो। जैसे तुम यूज़ करोगे यूनिक, np.unique है ना, हाँ। जैसे तुम्हारे पे एक एरे है A1, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, A1 = 1 2 3 4, एक ऐसा एरे है। अब पहला फंक्शन क्या यूज़ करोगे, np.unique यूज़ करोगे, और इसके अंदर कंप्यूट द सॉर्टेड यूनिक एलिमेंट्स इन X, और इसके अंदर एरे पास कर दोगे। एरे के अंदर A1, यानी कि जो भी तुम्हारा एरे है 1D 2D डजेंट मैटर, इसके अंदर से तुम्हें क्या रिटर्न करेगा, np.unique एक्चुअली प्रिंट कर देता है, ठीक है। मतलब जैसे तुम प्रिंट करोगे ना, ये सारी चीज़ों के साथ प्रिंट अपने आप लगा, मैं प्रिंट लिख नहीं रहा। np.unique A1, तो नाम से पता लग रहा है क्या करेगा, सारे यूनिक एलिमेंट्स दे देगा। तो अगर मेरे एरे के अंदर 1 2 3 4 4 भी है ना, तो ये सिर्फ 1 2 3 और 4 प्रिंट कर देगा, ये एक्स्ट्रा 4 को काट देगा। सेकंड क्या है, सेकंड है np.intersect1d, कंप्यूट द सॉर्टेड कॉमन एलिमेंट्स इन X and Y, ठीक है। np.intersect1d, इसके अंदर हमें 2 एरे पास करना था। जैसे A1 है ना, A2 नाम के से एक एरे है 2 8 9 10 10, और इसके अंदर A1, A2 2 एरे पास करना, तो इंटरसेक्शन निकाल देंगे दोनों का, यानी कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे। कॉमन एलिमेंट्स क्या है, और कॉमन के बाद सॉर्टेड भी होंगे। कॉमन के बाद इसमें क्या है ना, सॉर्टेड भी होंगे, सेट भी होंगे। सॉर्टेड का मतलब क्या है, सीक्वेंस में होंगे, असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सॉर्टेड का मतलब यही है, ठीक है।
कॉमन निकाल देगा, A1 A2 में कॉमन क्या है 2 है, तो बस 2 निकाल देगा, बात खत्म। तीसरा क्या है, np.union_id, np.union यूनियन ऑन 1D इंटरसेक्ट 1D यूनियन ऑन 1D। इसके अंदर भी लेकिन A1 A2 पास करते हैं, तो इन दोनों का यूनियन दे देगा, इन दोनों को जोड़ के जो भी कॉमन एलिमेंट्स उन सबको जोड़ के आएगा, तो क्या आएगा 1 2 3 4 8 9 10। ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है np.in1D, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन 1D के अंदर कंप्यूट एक्शन कंटेनिंग वाई, इसके अंदर हम करते हैं वैल्यू कॉमा एरे पास। ठीक है, कहने का मतलब ये है इन 1D का मतलब क्या है, एक वैल्यू, ये जो भी वैल्यू पास करोगे ना उसको चेक करेगा कि इस एरे के अंदर है या नहीं है, और क्या करेगा रिटर्न्स करेगा बूलियन वैल्यू, और इसके बाद हमें एक बूलियन एरे रिटर्न करेगा, बूलियन एरे रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं प्रिंट कराऊँ ना, प्रिंट np.in1D 2, A1, तो बताऊँ क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। कहने का मतलब ये क्या 2 1 में है, np.in1D वैल्यूज 2 3 2 3 6, सॉरी ये np.in1D मैं बाद में कभी कराऊंगा, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बाद में कराऊंगा, बस इतना ही है, मेन इतना ही मान लो। तो ये कुछ यूनिक सेट ऑपरेशंस हो गए। अब सॉर्टिंग बता देता हूँ एक बार, सॉर्टिंग तो बहुत सिंपल है, सॉर्ट कर देता तुम्हें, सॉर्टिंग सिंपल है। नंपाई के सारे फालतू ऑपरेशन बता रहे हो, बस जो मेन ऑपरेशन है वही तो मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है ना मेन ऑपरेशन बताने में। सॉर्टिंग कैसे होगी, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, कुछ नहीं, एरे की प्रॉपर्टी, एक ये प्रॉपर्टी ऑफ एरे है, मेरे पे A1 है जिसके अंदर लिखा है 4 3 1 5, A1 डॉट सॉर्ट करूँगा, A1 डॉट सॉर्ट लिखूँगा, इसको प्रिंट कर दूंगा मैं A1 डॉट सॉर्ट, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 1 2 1 3 4 5, बस सॉर्ट हो गया, प्रिंट हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सॉर्ट के आगे ब्रैकेट लगा, उसके अंदर कोई चीज़ पास करनी होती थी। ठीक है, ARR डॉट सॉर्ट पाइथन स्लैश, बस और कुछ होता ही नहीं है इसमें, सॉर्ट में इतना ही है। सॉर्टिंग में मेथड्स फॉर बूलियन एरेस, सम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, ये सब मैंने तुम्हें करा दिया। बूलियन एरेस, बूलियन एरे बूल्स एनी ऑल, हाँ अब तुम्हें एक बूलियन एरे के कुछ मेथड्स बता देता हूँ। अगेन आज से ज़्यादा चीज़ पाइथन में देखो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ें ये ऐसी चीज़ें ना, मतलब लाइक अगर तुमसे कोई वाइवा में पूछे, क्वेश्चन पूछे, या फिर तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछे हैं तो तुम्हें नाम से पता चल जाए, क्योंकि ये सारी इंग्लिश की चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं भारी मैथमेटिक्स और वॉट एवर, पाइथन बहुत ईजी है। बूलियन एरेस नाम के कुछ फंक्शन बता देता हूँ। टॉपिक तुमसे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि बूलियन एरेस के बारे में बताओ और बूलियन के बारे में बताओ, क्वेश्चन तुम्हें कहेगा कि तुम्हारे पे ये दे रखा है ये करो, अब तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ जाओगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या चीज़ इसमें यूज़ करनी चाहिए, अगर वो तब समझोगे ना जब ये सब चीज़ें तुम्हें पता होंगी, तो नाम से तुम रिलेट करोगे। बूलियन एरे, बूलियन एरे के अंदर क्या होता है, 3 फंक्शन होते हैं हमारे पास गिनती के, मेरे पे एक ARR है, इस बार मेरे पे एरे ट्रू फॉल्स वाला है, तो ट्रू फॉल्स TFT उसमें वैसे लिखते नहीं, पर मैं ट्रू फॉल्स ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ TFFTT। ठीक है, मेरे पे ऐसा एरे, पहला फंक्शन क्या है, एरे के फंक्शन, ये सारे एरे के मेथड्स हैं, नंपाई के मेथड्स नहीं है। ठीक है, समझो कोई ऑपरेशन में एरे के ऊपर परफॉर्म कर रहा हूँ तो एरे के मेथड्स हैं, मतलब नंपाई के कैसे और एरे के कैसे हो, थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया लग जाएगा इंट्यूटिवली, लाइक क्या काम करना है, तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा इंट्यूटिव, तुम्हारा इंट्यूटिव सेंस बन जाएगा। सो ARR डॉट ARR का है मेरा, ARR बूल इक्वल्स टू वट एवर पॉजिटिव वैल्यूज एडिशनल मेथड्स यूजफुल, हाँ। सो ARR डॉट सम, तुम ARR डॉट सम का यूज़ करो। तुम कहोगे इसमें सम कहाँ आएगा, जब इसमें ट्रू है फॉल्स है फॉल्स है ट्रू है, इसमें 1 2 3 4 तो है ही नहीं, तो इसमें सम कैसे करूँ मैं। तो बालकों पाइथन के अंदर ना या किसी भी कोडिंग के अंदर हम ट्रू को 1 कंसिडर करते हैं और फॉल्स को 0 कंसिडर करते हैं, तो np डॉट सम यूज़ करूँगा तो ये मेरे को नंबर ऑफ टोटल ट्रू वैल्यूज़ बता देगा। ठीक है, तो कितने हैं 1 2 3 4, तो आंसर आएगा 4 3 4 वट एवर, ये तो ब्रैकेट क्लोज है, तो 1 2 3, तो ARR डॉट सम हमें 3 बता देगा। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे मेरे पे A1 है, A1 है 11 20 18 20, ये बच्चों के नंबर्स हैं मेरे, और मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए 18 से, जिन बच्चों के 15 से ऊपर नंबर आए उन सब बच्चों की मैं काउंटिंग करूँगी कितने बच्चे जो 15 से ऊपर, तो तुम क्या करोगे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन तुम्हें ये कहेगा कि हियर इज़ द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल क्वेश्चन बताओ जो पेपर में आएगा, हियर इज़ द एक्चुअल रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये एरे दे देगा तुम्हें, लिस्ट मैंने बनाई है पर एरे होगा। ठीक है, एरे इसमें कन्वर्ट कर लेना, इसको मैं लिस्ट में इसलिए करूँ क्योंकि एरे में कन्वर्ट करने में बहुत आलस आता है। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, A1 इक्वल्स टू
A1 ग्रेटर देन 15। कहने का मतलब है A1 के अंदर ना A1 को बूलियन एरे बना दो, यानी ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ले आओ। और कैसे होगा ट्रू फॉल्स की 15 से जो भी वैल्यूज बढ़िया है उन सबको ट्रू कर दो, तो हर एक कंडीशन में जाएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि कंडीशनल इसमें फैक्टराइजेशन होती है, तो 11 15 से बड़ा है नहीं तो फॉल्स आएगा, फिर 20 है बड़ा तो हाँ ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये कन्वर्ट बताओ किस में हो जाएगा, A1 कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है। फिर तुम करोगे A1 डॉट सम, प्रिंट कर दोगे इसको, तो होगा क्या 3 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि तुम्हें पता चलेगा कितने बच्चों को 3 से ज़्यादा है। और तुम फेल वाले बच्चों को भी कर सकते हो कि A1 डॉट सम माइनस लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ होगी, जैसे इसकी लेंथ है 4 तो लेंथ 4 है तो लेंथ माइनस A1 डॉट सम जो भी आएगा। तो इससे होगा क्या कि जितने भी लेंथ मतलब टोटल 15 बच्चे थे और उसमें से सम कितना है 4, यानी 4 बच्चों के 15 से ऊपर नंबर आए 15 बच्चों में से, तो 15 माइनस 4 दैट इज़ 9, यानी 9 बच्चे फेल हुए, नहीं 11 बच्चे फेल हुए और 4 बच्चे पास हुए। मेरी मैथ्स बड़ी वीक है, तुम लोग कर लेना, हाँ बस तुम समझ गए कैसे करना है, ठीक है। ये क्या आ गया कलरीमीटर, 2 सेकंड। यू गाइज अंडरस्टूड what I was trying to say, सो दैट वाज ऑल। अब बूलियन एरे के 2 और फंक्शंस बचते हैं, मैंने पीछे नहीं लिखा है, लिखवा देता हूँ। बूलियन एरे के 2 और फंक्शन बचते हैं। पहला क्या है, जो भी एरे है ना ARR इक्वल्स टू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, A2 क्या है T T T T, A3 क्या है F F F F, ठीक है। ये एरे बनाए हैं हमने, मैंने ऐसे लिख दिया कि मान लो मेरे पास एक ऐसा बना हुआ है, कैसे बना है वो बात की बात है, वो पीछे वाले ने बहुत तरीके देखे उसके बनाने के, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा एरे की प्रॉपर्टी, तो A1 डॉट A2 है एक्चुअली इसको A1 कहूँ, तो A1 डॉट एनी, इसका आंसर आएगा ट्रू। A1 डॉट ऑल, इसका आंसर जाएगा फॉल्स। A2 डॉट ऑल, इसका आंसर आएगा ट्रू। A2 डॉट एनी, इसका आंसर आएगा ट्रू। A3 डॉट एनी, इसका आंसर आएगा फॉल्स। A3 डॉट ऑल, इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब इतना मैंने आंसर बता दिया, क्वेश्चन दे दिया, आंसर बता दिया, इतना तो छोटा बच्चा समझे क्या होगा कि क्या करता है। कहने मतलब एनी चेक करता है कि कोई भी एक ट्रू मिल जाए तो मैं आंसर ट्रू कर दूंगा, और ऑल चेक करता है मेरे को सारे ट्रू चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा। तो A1 के अंदर 2 ट्रू थे 2 फॉल्स थे, तो उसके अंदर एनी तो काम कर गया लेकिन ऑल काम नहीं कर, क्योंकि सारे ट्रू नहीं थे, और एनी को एक ही तो ट्रू चाहिए, मिनिमम एक चाहिए, वो उसको मिल गया। सेम A2 के अंदर क्या है, A2 को ऑल जब हमने चेक किया तो उसके अंदर सारे ट्रू है, तो हाँ वो ट्रू ने ट्रू दे दिया। और A2 के अंदर जब हमने एनी चेक किया तो भी दे दिया, क्योंकि सारे ट्रू है तो उसको तो एक ही चाहिए ना कम से कम। फिर हमने A3 के अंदर एनी चेक किया तो यानी कि A3 में से कोई भी एक ट्रू हो तो है ही नहीं, सारी फॉल्स हैं, तो सेम तो उसमें फॉल्स ही आना है। और A3 के अंदर जब हमने ऑल चेक किया तो जब उसमें एक भी ट्रू नहीं है तो ऑल कहाँ से आएगा, जब एनी ही ट्रू नहीं आ रहा तो ऑल कहाँ से ट्रू आएगा। बस इतना सा काम है, इतनी सी बात है। सॉरी दोस्तों, मैं बीच बीच में पता नहीं मेरे अंदर का अरिजीत सिंह कहाँ से शुरू हो जाता है। बूलियन एरेज, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवाइड, ग्रेटर ग्रेटर एंड इक्वल्स टू, लॉजिक लॉजिकल, और एंड और नॉट, और कुछ नहीं। मैं थक गया, अब मैं थक गया दोस्तों, प्लीज़ अब तुम यूट्यूब कर लेना मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन NumPy। इस चीज़ को सर्च कर लेना, जो तुम्हारे पे रिजल्ट आ जाए, जो वीडियो आ जाए, जो समझ आ जाए वो सब देख लेना, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं थक चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता। आई एम साइनिंग आउट, पीस।